Welcome back. This is Rajendra Singh and you are watching English by Rajendra sir. हाँ जी, तो आज की पोइम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर। बड़ी ही अच्छी पोइम है। इनजस्टिस और समाज में जो इनइक्वालिटी है उसको दर्शाया गया है। हाँ जी, तो पोइम स्टार्ट करते हैं। सेकंड पोइम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एलिमेंट्री स्कूल होता है एक प्राइमरी स्कूल, क्लासरूम है एक स्लम में, गंदी बस्ती में। तो जी एन एलिमेंट्री प्राइमरी स्कूल का क्लासरूम है जो वो एक स्लम में है। ये पोइम है आपकी बाय स्टीफन स्पेंडर द्वारा लिखित है। बड़ी ही मार्मिक पोइम है। हाँ जी, तो पोइम स्टार्ट करते हैं। आप बुक लेके बैठ सकते हो, स्क्रीन पे भी वर्डिंग आ रही है तो आप वो भी देख सकते हो। हाँ जी, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, दूर दूर, बहुत दूर। गस्टी वेव्स से बहुत दूर। गस्टी वेव्स होती है तूफानी लहरें, यानी कि हवा के झोंके, उनसे बहुत दूर। कौन है उनसे बहुत दूर? जो एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे हैं एक स्लम में। आई थिंक ये बहुत ही गरीब बच्चे हैं। तो ये गस्टी वेव्स हवा के झोंकों से बहुत दूर है, यानी कि जो जिंदगी में खुशी के पल होते हैं, खुशी की लहरें होती हैं, उनसे ये दूर हैं। दीज चिल्ड्रंस फेस, इन बच्चों के फेस इन खुशियों से बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, जैसे कि रूटलेस जड़ रहित, वीड्स खरपतवार हो जाती है। वीड्स वो पौधे होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, हम उसको उखाड़ देते हैं। द हेयर, बाल, HAIR, हेयर, बाल। यहाँ हेयर में एक प्रॉब्लम आती है, हेयर। हाँ जी, HAIR, हेयर ये बाल होते हैं, और HEIR ये एयर, ये उत्तराधिकारी होता है, एयर। हाँ जी, HEIR। तो ये आपकी पोइम में भी आएगी ये वर्ड, यहाँ गलती ना हो, दोनों वर्ड आएंगे अभी। हाँ जी, लाइक रूटलेस वीड्स, जैसे जड़ रहित वीड्स खरपतवार हो जाती है। द हेयर, बाल, टोर्न फटे पड़े हैं, टोर्न फाड़ दिए गए हैं। राउंड देयर पेलोर, पेलोर पीले चेहरे, जिनको अच्छे से डाइट नहीं मिलती है, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट नहीं मिलती है, उनका चेहरा पीला सा हो जाता है, पीलापन आ जाता है। तो उनके पीले चेहरे और जो उनके सिर पे बाल हैं वो एक खरपतवार की तरह है, अनचाहे पौधों की तरह उखाड़ दिए गए हैं उनके सिर पर, ऐसा लग रहा है। ए टॉल गर्ल, एक टॉल गर्ल है, लंबी गर्ल है। विद हार वेस्ट डाउन हेड, और उसका वेस्ट डाउन, उसका सिर झुक गया है। हो सकता है वो बहुत ही टेंशन में हो, खाने की उसको प्रॉब्लम हो, घर से डांट पड़ी हो, उस प्रकार से हो सकता है। लेकिन उसका एक टॉल गर्ल है, उसका जो हेड है वो डाउन है। द पेपर स्विमिंग बॉय, और एक पेपर स्विमिंग बॉय है। पेपर स्विमिंग यानी कि पेपर की तरह पतला, पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड आइज, और उसकी जो आंखें हैं रेड्स, रेड की आंखें हो जाती हैं। चूहे की आंखें आपने नोटिस किया होगा, जब चूहा देखो आप, पिक्चर में बहुत बार देखा, उसकी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं और ऐसा लगता है जैसे उसको प्रॉपर डाइट ना मिल रही हो। ऐसे हो जाता है जब अच्छे से डाइट नहीं मिलती है, वीकनेस के कारण आंखें बड़ी बड़ी दिखती हैं। तो ये पेपर स्विमिंग बॉय ये भी ऐसा हो गया है। द स्टंटेड, स्टंटेड यानी कि अविकसित, अनलक्की, अभागा, HEIR, अब आया एयर, ये उत्तराधिकारी, अभागा उत्तराधिकारी है। ऑफ ट्विस्टेड बाउंस,
ट्विस्टेड मुड़ी हुई बोन्स हड्डियों का उत्तराधिकारी है, यानी कि जो डिजीज इनके पेरेंट्स को होगी वो डिजीज इनमें भी आ जाएगी, इसलिए यहाँ एयर यूज किया गया है। रिसाइटिंग ए फादर्स ग्नाल्ड डिजीज, और ये बच्चा अपने फादर की जो डिजीज है उसको रिसाइट करता है, दोहराता है, यानी कि उसको विरासत में मिलती है। हिज लेसन, और अपना लेसन वो फ्रॉम हिज डेस्क से, अपनी डेस्क मेज से पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, बैक बिल्कुल क्लास के पीछे बैठा है, ऑफ डिम क्लास यानी कि वहां प्रॉपर लाइट भी नहीं आ रही है। वन अननोटेड, एक अननोटेड जिस पर ध्यान नहीं गया, एक स्वीट एंड यंग बॉय है, बड़ा ही प्यारा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है क्लास में, ये भी है। हिज आइज लाइक इन ए ड्रीम, उसकी आंखें लिव इन अ ड्रीम, सपनों में रहती है, उसकी आंखों में सपने हैं। अभी छोटा बच्चा है, जिंदगी की हकीकत से बहुत दूर है। ऑफ स्क्विरल्स गेम, स्क्विरल गिलहरी उसके गेम में वो खोया हुआ है, सपनों के गेम में है। इन द ट्री रूम, ट्री रूम यानी कि वृक्ष पर गिलहरी है, वो खेल रही है और ये भी उस गेम में इंजॉय कर रहा है। हाँ जी, अगली लाइन है अदर देन दिस, इससे दूर। हाँ जी, तो बच्चा इनसे दूर। ऑन शोर क्रीम वॉल्स, हाँ जी, जो उसकी दीवारें हैं वो शोर क्रीम की है, मध्यम है, उसकी दीवारें अच्छे से पेंट नहीं की हुई है कई सालों से, शोर क्रीम वॉल्स है। डोनेशंस, वहाँ दानवीरों की सूची वो भी लगी हुई है। शेक्सपियर हेड, विलियम शेक्सपियर इंग्लिश का महान ड्रामाटिस्ट, नॉवलिस्ट, पोएट, एक ग्रेट पोइट है, तो उसका एक तस्वीर पिक्चर वो भी लगी हुई है वहाँ दीवार पर। और क्लाउडलेस एट डाउन, क्लाउडलेस बादलों रहित, और डाउन सुबह, उषा काल यानी कि उषा काल, गोधूली, बिल्कुल फर्स्ट जब सनराइज होता है वो लाइट आती है तब बोलते हैं डाउन। और सिविलाइज डोम, ये सब पिक्चरें दिखाई गई है उधर। डोनेशन दानवीरों की सूची है वो भी लगी हुई है। शेक्सपियर है उसकी पिक्चर फोटो लगी हुई है। क्लाउडलेस जो डाउन है, सुबह का दृश्य, वो सीनरी लगी हुई है उधर क्लासरूम में। और सिविलाइज डोम, राइडिंग ऑल सिटीज, और बिल्कुल सभ्य एक डोम भी है, और जो सब सिटीज से थोड़ा सा अप ऊपर दिखाया गया है। पिक्चर में ये चीज़ें दिखाई गई हैं। बेल्ड फ्लोरी, और फ्लोरी टेरोलिस वैली, और ये टेरोलिस वैली है, इसकी भी सब पिक्चरें हैं, सब अच्छी अच्छी पिक्चरें लगी हुई हैं। बट ये इन बच्चों की जो स्थिति है उनके बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पोएट कंट्रास्ट वर्ड यूज है वो हो रहा है, कंट्रास्ट दिखाया गया है, विरोधाभास है। यहाँ तो अच्छी अच्छी पिक्चर्स वगैरह लगी हुई है, और ये बच्चे हैं, गरीब हैं, और ये इन चीज़ों से बहुत दूर है। ओपन हैंडेड मैप, और एक ओपन हैंडेड मैप है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इज वर्ल्ड, और सारे संसार को वो दिखा रहा है कि इसमें यानी कि वर्ल्ड का मैप है, उसमें सब चीज़ें हैं दिखाई गई है। एंड यट फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडो नॉट द वर्ल्ड, ये बस एक विंडो का काम कर रही है, नॉट द वर्ल्ड, संसार का नहीं है। यानी कि जो मैप में जो संसार दिखाया गया है, वर्ल्ड दिखाया गया है, उनके लिए इसका कोई औचित्य नहीं है। बच्चों के लिए जो वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं उनको इन बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, और यहाँ जो गरीब हैं बच्चे, उनके फ्यूचर को पेंट किया गया फॉग से। फॉग से मीन उनका जो फ्यूचर है वो अंधकार में रहने वाला है, ऑल लाइफ। हाँ जी, एक लाइन याद आ रही है मुझे इसके लिए, तो जी कहते हैं अगर आप गरीब पैदा हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप गरीब मर गए ना तो गलत बात है। आपका कोई दोष नहीं, आप गरीब पैदा हो गए लेकिन आप गरीब मर गए हैं तो आपका दोष है जी। हाँ जी, तो मेहनत कीजिए, आप उन्नति कीजिए, विकास कीजिए, प्रोग्रेस कीजिए, और विकास और प्रोग्रेस वो करवाएगी आपकी एजुकेशन। जी हाँ, एजुकेशन।
तो एजुकेशन अच्छे से लेनी है तो गरीब भी अच्छे से पढ़ लिख के वो भी अपनी उन्नति विकास तरक्की कर सकता है। जी हाँ, तो जी where all their futures painted with a fog, a narrow street एक तंग गली सील कर दी गई है, जैसे कि इन विद अ लीड स्काई, और ये लीड स्काई आकाश, पूरे आकाश में, और उनकी जो तंग गलियां हैं उनमें जो झोपड़ियां हैं उनकी ऐसे लगता है जैसे सील कर दी गई हों। फार फार फ्रॉम रिवर्स, नदियों से दूर, केप्स से दूर, एंड स्टार्स ऑफ वर्स, और स्टार ऑफ वर्स से दूर। यानी कि क्या अर्थ हुआ, रिवर्स तो जी गरीब बच्चे हैं उनको रिवर वगैरह वहाँ जाने के लिए इतना कोई अवसर नहीं मिलता है। जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास पैसा है वो घूमने फिरने के लिए नदियों झरनों पर जाते हैं, घूमते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो कहाँ जाते हैं, नहीं जाते हैं। तो जी इन खुशियों से दूर है। केप्स ऐसी जगह होती है जो समुद्र में जहाँ चारों ओर पानी हो लेकिन एक पतली सी एक धरती का टुकड़ा उभरा हुआ होता है, उस जगह को बोलते हैं केप्स। यानी कि सुंदर नज़ारों से ये बच्चे बहुत दूर हैं। एंड स्टार्स ऑफ वर्स से बहुत दूर, यानी कि एजुकेशन से दूर। क्या प्राइमरी स्कूल में ये अभी प्राइमरी क्लास मतलब प्राइमरी तो कंप्लीट भी नहीं करेंगे बहुत सारे, तो तभी स्कूल से हटा लिए जाएंगे, क्योंकि पेट जरूरी है। अगर सरकार चाहती है इनको एजुकेशन अच्छे में देना तो पहले इनके पेट का इंतज़ाम कीजिए। पेट के इंतज़ाम से मेरा अर्थ है इनको इनके पेरेंट्स को नौकरी वगैरह के लिए या फिर कुछ ऐसी स्थिति बनाइए कि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ ज़्यादा दिक्कत ना आए उनको, तभी वो गरीब पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे अगर उनके पेट का इंतज़ाम हो जाएगा। सबसे पहले पेट जरूरी है, आई थिंक। ओके, श्योरली, निश्चित रूप से शेक्सपियर इज़ वीक्ड। शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर का महान कवि, नॉवेलिस्ट, ड्रामाटिस्ट, बहुत ही एजुकेटेड, लेकिन गरीब बच्चों के लिए विलियम शेक्सपियर वीक्ड है, दुष्ट है, धूर्त है। इनका इसके लिए कोई औचित्य नहीं है। इन बच्चों के लिए विलियम शेक्सपियर कोई किसी काम का नहीं है। हाँ जी, द मैप ए बैड एग्जाम्पल। मैप है जो तो इनके लिए बैड एग्जाम्पल है। मैप से क्या कर लेंगे, कुछ खास नहीं कर पाएंगे। विद शिप्स, इसमें शिप्स जहाज, एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और जहाँ ये चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं ये तो एक प्रलोभन है इनके लिए। फॉर लाइव्स दैट स्लीली, लाइफ जिंदगियाँ इनकी स्लीली, धीरे से, चोरी चोरी, चुपके चुपके, टर्न इन देयर क्रैम्प्स होल, क्रैम्प ये तंग होल्स में इनकी जिंदगियाँ जा रही हैं, टर्न हो रही हैं। यानी कि गरीब और गरीब होता जाएगा, अमीर और ज़्यादा अमीर होता जाएगा। ये ज़िंदगी की विडंबना है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, संघर्ष, स्ट्रगल नहीं करेंगे लाइफ में, तो गरीब और गरीब होता जाएगा, अमीर और अमीर होता जाएगा। ये सिंपल सी फिलॉसफी है। जी हाँ, हाँ जी। तो नेक्स्ट लाइन है, फॉर lives that slowly turn in their cramped souls from fog to endless night, fog से to endless कभी ना खत्म होने वाली रात में इनकी जिंदगियां चलती रहती हैं, ऐसे ही कभी खत्म नहीं होता। यानी कि दुख इनकी लाइफ से कभी नहीं जाता है। ऑन देयर स्लैग हीप, इनके स्लैग हीप, इनकी जो झोंपड़ियां हैं उसको स्लैग हीप बोला गया है। कबाड़, गंदगी, रबिश, कूड़ा, और उस कूड़े पे ये रहते हैं। दे आर स्लैग हीप। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स, देखिए कैसे कैसे पोएट वर्ड यूज कर रहा है कि इन्होंने स्किन पहनी हुई है। वियर स्किन्स, पीप्ड जो झांक रही है, पीप झांकना। थ्रो बाय बोन्स, बोन्स हड्डियां बिल्कुल दिख रही है, और ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने तो बस क्या कर रखा हो, बस इन्होंने स्किन है वो पहन रखी हो।
हड्डियां भी उसमें से नजर आ रही हैं। एंड स्पेक्टाकल्स ऑफ स्टील, और इनके जो चश्मे हैं, स्पेक्टाकल्स चश्मे, वो स्टील के हैं। विद मेंडेड ग्लास, और मेंड किए गए हैं, मरम्मत करके किए गए, जैसे उनके चश्मे लग गए होंगे, बेचारों ने दिक्कत करके दिखाई नहीं दे रहा होगा, उनके पेरेंट्स ने बनवा भी दिए होंगे, लेकिन प्रॉपर रख रखाव उनसे होता नहीं है। तो टाइम भी ज़्यादा होने से क्या पता कभी टूट गए हों, लेकिन वो नए तो नहीं लेंगे, उसी को मरम्मत कर लेंगे, फेविक्विक लगा लेंगे, जैसे चिपका लेंगे, और वो ऐसे हो गए। मेंडेड ग्लास हैं, मरम्मत किए हुए ग्लास हैं। लाइक बोतल, और ऐसी बोतल की तरह हो गए हैं, बोतल बीड्स की तरह हो गए हैं। ऑन स्टोन्स, जैसे कि पत्थरों पर बोतल के बीड्स यानी कि टुकड़े पड़े हों। बड़ी ही टचिंग लाइन पोइट ने यूज की है। पत्थरों पर बोतल के टुकड़े पड़े हों, कांच पड़ा हो, ऐसे उनके चेहरे पर स्पेक्टाकल्स पड़े हैं। पत्थर जैसा उनका चेहरा, सख्त, यानी कि हड्डियां ही हड्डियां उसमें दिखाई दे, तो गोल मटोल चेहरा उसी का होता है जो हेल्दी होगा, और सूखा सा होगा बेचारा जिसको प्रॉपर डाइट ना मिलती होगी। गरीबी का बड़ा ही मार्मिक चित्रण यहाँ कवि कर रहा है, स्टीफन स्पेंडर। जी हाँ। विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बीड्स ऑन स्टोन्स, ऑल ऑफ देयर टाइम्स, उनका सभी का टाइम एंड स्पेस, और उनकी जगह, आर फोगी स्लम, फोगी स्लम, अंधकार में, स्लम्स में वो रहते हैं, यानी कि प्रॉपर से लाइट भी नहीं मिलती है बेचारों को। रात में पढ़ कैसे पाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। सो ब्लॉट देयर मैप्स, तो उनके मैप्स पे ब्लॉट, धब्बे लगा दो। विद स्लम्स एज बिग एज टू, इतने बड़े बड़े दिखाओ। मैप्स में इनको जगह नहीं मिलती है यहाँ दिखाने के लिए, तो पोइट कह रहा है कि दिखाओ, इनको भी दिखाओ, मैप में बड़े बड़े धब्बे से ही दिखा दो, दिखेंगे, इनका भी अस्तित्व है। लास्ट जो स्टेंजा है वो पोइट एड्रेस करता है उन महानुभावों से, इस देश को चलाने वाले हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन कौन है? अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर, इनको पोएट एड्रेस करता है, संबोधित करता है। आप इनका रख रखाव कर लो, आप ही देख लो, अभी तक किसी ने नहीं देखा। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, ये मैप बिकम्स बन गए हैं, इनके लिए विंडो बन गए हैं। एंड दीज विंडोज, और ये जो विंडो हैं, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, कब्रिस्तान, कैटाकॉम्स कब्रिस्तान, कब्रिस्तान की तरह ये विंडो हो गई है, यानी कि इनकी विंडो बंद हैं। कब्रिस्तान में जैसे उसको बंद कर दिया जाता है, बस कभी नहीं खुलती है, यानी कि एक मृत्यु की तरह, एंडलेस दुख, कभी खत्म ना होने वाले दुख उनकी लाइफ में आते रहते हैं। ब्रेक, ओ ब्रेक, तोड़ दो, अरे तोड़ दो। ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, कहीं ये शहर को ना तोड़ दें। इनके दुखों से इनको बाहर निकाल दीजिए, कहीं ऐसा ना हो हताश होके, निराश होके ये और नुकसान कर दें। वो होता है ना, मरता क्या नहीं करता, एक हद होती है किसी चीज की। तो जी गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, और जिसकी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, प्लीज ये पॉलिटिशियंस, इनके बारे में सोचिए। गरीबी हटाओ, गरीबों को ना हटाओ। हाँ जी, नेक्स्ट जो लाइन बनती है, एंड सो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को ग्रीन फील्ड्स दिखाओ, हरे खेत दिखाओ, मीन उनको खुशियां दो। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनका संसार बनाओ। अभी उनका संसार नहीं है, उसका भी संसार बनाओ, उनका भी संसार बनाओ। एंड रन एज्योर स्काई ब्लू ऑन गोल्ड सेंड्स, गोल्ड, सुनहरी रेत पर उनको भी चलना सिखाओ।
भी चल सके। लेट देयर टंग्स, उनको टंग्स दो, मीन उनको लैंग्वेज दो, एजुकेशन दो। रन नेकेड इनटू बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, उनके सामने बुक्स ओपन कर दो, खोल दो, अवसर दो उनको पढ़ने का, देखिए वो भी कुछ करेंगे, तरक्की करेंगे। हाँ जी, इनको बढ़ने ना दो, गरीबों की संख्या न बढ़ने दो। कहीं ऐसा ना हो इस वर्ल्ड में, इस कंट्री में गरीब ही गरीब हो जाएं। सबको अवसर दो, तरक्की करेंगे तभी हमारा देश प्रोग्रेस करेगा। सभी प्रोग्रेस करेंगे तभी देश प्रोग्रेस करेगा। हिस्ट्री दे आर हुज लैंग्वेज इज द सन, वेरी गुड लाइन, बड़ी अच्छी लाइन है। आखिरी लाइन है, हिस्ट्री दे आर, इतिहास उन्हीं का होता है, बिल्कुल आखिरी लाइन है, बड़ी अच्छी लाइन है। हिस्ट्री दे आर, इतिहास उसी का होता है, हुज लैंग्वेज इज द सन, जिसकी लैंग्वेज सन होती है। जो लाइन की जो वर्डिंग होती है उनका अर्थ नहीं होता है, पोएट की सोच होती है उनके थ्रू, तो वो बात को हमें समझना होता है। तो इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी लैंग्वेज सूर्य की तरह चमकदार होती है, शाइनिंग होती है। एजुकेशन जिसके पास होगी, इतिहास वही बनाते हैं, ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। तो जी एजुकेशन के महत्व को यहाँ स्टीफन स्पेंडर ने दिखाया, तो आप भी एजुकेशन के महत्व को जरूर समझे होंगे। पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन हमने किया है। फिर भी कोई कमी रह गई हो कमेंट में जरूर लिखना, नेक्स्ट टाइम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो जी नेक्स्ट वीडियो में आएगा इसका लॉन्ग क्वेश्चन। हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, सी यू सून।